(1944) दूसरे विश्व युद्ध के बाद Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. हमारी कहानी शुरू होती है सन 1944 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया को फिर से खड़ा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के अलाइड कंट्री ब्रेटन वुड हेमिस्फीयर में मुलाकात करते हैं और सभी देश यहाँ पर डॉलर को वैश्विक करेंसी के रूप में चुन लेते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है ब्रेटन वुड सिस्टम की। ब्रेटन वुड सिस्टम, इसके तहत सभी देश अपनी करेंसियों को डॉलर के साथ अनुबंधित कर लेते हैं, जहाँ $35 की कीमत 1 औंस सोने के बराबर होती है। अब यहाँ पर उन देशों को ये छूट थी कि वो अपने डॉलर को सोने में भी तब्दील कर सकते थे और ऐसा होने से हर देश की करेंसी गोल्ड बैक करेंसी बन गई और फिजिकल गोल्ड को हर कंट्री तक ट्रांसफ़र ना करना पड़े, इसके लिए पूरे सोने को अमेरिकी बैंक में ही स्टोर करके रखा जाता था। लेकिन इस सिस्टम के कुछ नेगेटिव पहलू भी थे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक टिक ना सका। वियतनामी वॉर और आर्थिक मंदी की वजह से अमेरिकी बजट डेफिसिट में जाने लगा। जैसे ही अमेरिकी बजट डेफिसिट में होता तो बाकी देश अपने डॉलर को सोने में बदलने लगते। धीरे धीरे हर देश को लगने लगा कि अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा डॉलर प्रिंट कर रहा है और खर्च रहा है। अमेरिका से सोना वापस ले जाने और डॉलर कमज़ोर होने के डर से प्रेसिडेंट निक्सन डॉलर का गोल्ड में कन्वर्जन बंद कर देते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। So countries around the world sell their goods to the U.S. in exchange for U.S. dollars, which have been borrowed through the Federal Reserve, creating IOUs. And countries then loan their U.S. dollar profits back to the U.S. by buying more IOUs. The money from these loans is spent on paying government expenses, as well as paying back previous IOUs. But in order to do this, larger and larger loans must be made in order to pay back the principal and the interest. By paying back old loans with new and larger loans, it would appear as if the entire world has been investing their hard-earned money into a Ponzi scheme of... अब आपको समझ आ गया होगा कि डॉलर दरअसल में एक पोंजी स्कीम है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जरा याद कीजिए 1900 का वो दशक, जब घर की महिलाओं को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था और वो अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल पाती थी। ये सब इसलिए होता था क्योंकि उस वक्त हमारी करेंसियाँ गोल्ड स्टैंडर्ड की होती थी और हर कोई अच्छे से सारी चीज़ें अफोर्ड कर लेता था। लेकिन अब इस करेंसियों की वजह से गरीब देश लगातार गरीब होते जा रहे हैं और वहाँ के मज़दूरों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जबकि उनकी पगार बहुत ही कम है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि गरीब कंट्रियाँ जानबूझकर अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले वीक रखती हैं ताकि उनकी कंट्री के अंदर उन्हें सस्ती लेबर मिल सके। लेकिन जितनी मात्रा में आप करेंसी प्रिंट करते चले जाएंगे, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी, जबकि सरकार आपको कहती है कि इन्फ्लेशन सिर्फ 3 से 4% की रफ्तार से ही बढ़ रही है, जो कि एक गलत आंकड़ा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कंट्री जो ब्रिक्स नेशन के साथ जुड़कर एक नया मॉनेटरी सिस्टम लाना चाहती हैं, वो उनके ऊपर 100% प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि बाकी के देश इस डॉलर बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम से हटकर कोई नए सिस्टम के साथ जुड़ सकें। जरा याद कीजिए 1980 का वो दशक, जब आपके परिवार के अंदर भी सिर्फ घर के मर्द को काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें मैनेज कर लेते थे। आज के टाइम में वहीं पे अगर घर के दोनों लोग काम कर रहे हैं, फिर भी वो अपने खुद के लिए घर नहीं खरीद पा रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो दूर। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग लगातार ज्यादा मात्रा में करेंसी प्रिंट करते जा रहे हैं और उसको डिवैल्यूएट करते जा रहे हैं, जिससे महंगाई बेताशा बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त के अंदर ये और भी तेजी से बढ़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। उसके बाद में ये लोग एक सिस्टमेटिक कोलैप्स लाने वाले हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को ये लोग आपके सामने लेके आएंगे और कहेंगे कि अब हम इस नए मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। आप में से जो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आने वाले वक्त में देखेंगे कि किस तरीके से
एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके साथ ये सब हुआ है और आप एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है सरकारों के लिए। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग सजग होंगे और ध्यान से सोचेंगे इस बारे में कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। धन्यवाद।